ये बुंदेलखंड का महाकुंभ हो रहा है, इसमें दूसरे क्या माननीय लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो रहा है। ये बुंदेलखंड के विकास और यहाँ के जो मूलभूत समस्याएं हो या शहीदों की शहादत के लिए क्या कहना है इस महाकुंभ के बारे में? देखिए, महाकुंभ हम कहें, महालक्ष्मी नारायण महायज्ञ कहें, जो हनुमत कथा हो रही है, जब भी संत समागम, महाकुंभ इत्यादि ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं, वो सनातन धर्म की जो ध्वजा है उसको फहराने के लिए होते हैं। दूसरे, जो पृथ्वी लोक पर मनुष्य हैं उन सभी के आत्म कल्याण के लिए होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो इसमें सम्मिलित हो रहे हैं उन्हीं का कल्याण नहीं छिपा है। जो नहीं भी आ पाए हैं, देवता लोग प्रसन्न होकर उनको भी वो प्रदान करते हैं जिनकी हम लोग जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। अन्न, तृण, जल इत्यादि ये देवताओं की प्रसन्नता से ही प्राप्त होता है, तो वो इस यज्ञों से ही प्रसन्न होता है। हमारे वेद कहते हैं, जब हम कोई मंत्र उच्चारण करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, उससे देवता प्रसन्न होते हैं। समय पर जल वृष्टि करते हैं, जल वृष्टि होने पर हम लोगों के लिए अन्न उत्पन्न होता है, पशुओं के लिए तृण होता है, पृथ्वी में जल की जो स्रोत है वो ऊपर आता है और वातावरण स्वच्छ होता है। देखिए, आज आप वायु प्रदूषण की बातें करते हैं, बड़े बड़े मेट्रो सिटियों में चले जाओ, बोले प्रदूषण बढ़ गया। प्रदूषण बढ़ा क्यों? क्योंकि आपने यज्ञ कम कर दिए। वेद मंत्रों से संचित धुआं आकाश मंडल में जाके उसको पवित्र नहीं कर रहा है, इसलिए वायुमंडल दूषित हो रहा है। जैसे यज्ञ बढ़ेंगे उससे वायुमंडल स्वच्छ और पवित्र होगा। और इसके माध्यम से हम लोगों ने जमुना को स्वच्छ करने का भी बात कही है और मथुरा में कृष्ण जन्म भूमि का निर्माण हो, ऐसा मार्ग प्रशस्त हो, इसका भी आह्वान हमने यहाँ से किया। जो अभी कश्मीर मूवी आई, कश्मीर फाइल, उसको लेकर क्या कहना? इट्स अ ग्रेट मूवी। जिस विषय को हमारे यूथ, हमारे युवा जानते नहीं थे, जिसको छुपा के रख लिया गया था, द कश्मीर फाइल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द माने निश्चित, डेफिनेट है ना। द माने निश्चित और फाइल्स माने जो फाइलों में छिपा हुआ था, जो हो चुका है इतिहास में, उसको फाइल्स में जो छुपा के रखा गया था, वही तो है द कश्मीर फाइल्स। तो जो सत्य को अगर कोई बता रहा है, और उस सत्य को हमें, बेटी को छोड़ जाओ, बहन को छोड़ जाओ, पत्नी को छोड़ जाओ और तुम चले जाओ, कहना आसान है, हृदय कांप जाएगा जब ये पता चले कि पति को मारकर उसके ब्लड को चावलों में मिक्स करके और पत्नी से कहा जाए तुम खाओ। अरे राक्षस भी ऐसा नहीं करते थे भाई, वो जल्लाद भी नहीं करते थे। जल्लाद भी फांसी लगाता है ना, तो वो भी उसके हृदय में दर्द होता है, लेकिन ड्यूटी के लिए ऐसा करता है। ऐसे कौन सी प्रवृत्ति वो रही होगी कि पति को मारकर चावलों में मिलाकर रक्त पिलाए और कहे तू ये खा, नहीं तो तुझे भी मार दिया जाएगा। ये राक्षस भी नहीं करते थे महाराज, ये तो राक्षसों से भी ऊपर हैं। ऐसे लोगों से इस देश की सुरक्षा होनी चाहिए और इस देश के इतिहास में जो हो चुका है वो गलती, वो पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। उसके लिए द कश्मीर फाइल सिर्फ एक नहीं, अनेक बननी चाहिए और बननी चाहिए, और हिंदुओं को जागना चाहिए। अगर हम लोग और आप चाहते हैं बहन बेटियां सुरक्षित रहें, तो पहले जागना होगा, अपने घर में सनातन जिंदा करना होगा। संस्कारी बच्चे माला और भाला दोनों हाथों में रहने चाहिए, इसी से हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा। सरकार आई है, तो अब जिस तरीके से अयोध्या आई है, तो मथुरा और काशी को लेकर क्या 2024 की अब क्या रणनीति होगी? मैं ये चाहूंगा कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनना निश्चित हो गया है, वैसे ही मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का बनना भी निश्चित हो जाना चाहिए 2024 से पहले। 2024 से पहले, क्योंकि हम किसी से किसी की जगह नहीं छीन रहे। किसी ने हमारी जगह पर कब्जा किया हुआ और वो हमारे देवी स्थान है, और देवी के स्थान पर जो व्यक्ति अधिकार जमाता है, छीनता है, निश्चित तौर पर वो व्यक्ति नरकगामी होता है। तो हम तो उन लोगों को नरक में जाने से बचा रहे हैं। हमारे देव स्थान को मुक्त कर दे तो वो नरक में जाने से बच जाएंगे। इसलिए भाईचारा निभाएं, वो भी भाईचारा निभाएं। वो हमें काशी दे दें, मथुरा दे दें, 2 स्थान दे दें। बाकी हम लोग प्लान करते हैं कि उन लोगों के लिए भी कहीं ऐसी व्यवस्था की जाए जहां जाके वो पूजा कर सके और नमाज अदा कर सके। ऐसी व्यवस्था हम योगी जी से कह के करवाएंगे, अवश्य करवाएंगे। गौरक्षा को लेकर गौरक्षा होनी चाहिए, प्रत्येक हिंदू को एक गौ पालन करनी चाहिए, और जो लोग गौ हत्या करते हैं उनको फांसी होनी चाहिए। गौ हमारी माता है, 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं, गौ की हत्या नहीं चलेगी। मथुरा से डेट निर्धारित हुई है कि कब तक
ये अभी प्लान कि योगी सरकार को अल्टीमेटम दिया क्या कि 2024 अभी तक? अल्टीमेटम हम नहीं दे रहे हैं, हम तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से ये कृष्ण जन्मभूमि का काम से दो। अरे भाई, मुसलमान भाई लोग कहते हैं हम दोनों जगह खाली कर रहे हैं, तो न योगी जी की जरूरत होगी, न हमारी जरूरत होगी, न किसी की। भाईचारा निभाओ ना। आप हमारी मंदिर को खाली करो, मथुरा को और काशी को, हम आपकी पूजा की व्यवस्था कहीं ना कहीं करवाएंगे। ये भाईचारा अवश्य करेंगे। जिस तरीके से जगत गुरु की रामचरितमानस को एक राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। रामचरितमानस भी राष्ट्रीय ग्रंथ है, गीता भी राष्ट्रीय ग्रंथ है। जब हम लोग क्या नाम है, गीता की कसम खाकर पुराण कोर्ट में हम लोग गवाही देते हैं कि गीता की कसम खा रहे हैं, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, तो वही गीता बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? वो गीता पढ़ाई जानी चाहिए, अवश्य पढ़ाई